दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है प्लस आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, अगर आपके अंदर वेट 8 किलो कम करने का स्कोप है तो मैं आपको हेल्प करूँगा कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होगा। चांसेस 90% है कि आपको डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाए, जिससे कि उसके बाद आपको दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा आसान तरीका है। इसके लिए 3 काम करना पड़ेगा। एक तो आपको खाने का तरीका बदलना पड़ेगा, दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी, प्लस कुछ मैं दवा दूंगा मैं आपको जो आपको भूख कम करके वेट कम में हेल्प करेगी। प्लस ये मेरी गारंटी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई पैसा नहीं, मैं पैसा कोई नहीं मांग रहा इसके लिए। हमारे एक ही कोशिश है, अपना भारत देश इस शुगर के चक्रव्यूह से, इस मोटापे के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाए। अगर देश स्वस्थ होगा तो पूरा देश विकसित कर, हम सब विकसित करेंगे। अब एक एक कर बात करते हैं, डाइट परिवर्तन क्या करना है। तो दुर्भाग्य क्या है कि हम लोग बचपन से हमें कार्बोहाइड्रेट खाना सिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? रोटी की बनी चीज़ें, चावल की बनी चीज़ें, आलू की बनी चीज़ें, चीनी की बनी चीज़ें, दूध या उसकी बनी चीज़ें या फल, ये 6 चीज़ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं, पर हम खाने में 80% नहीं खाते हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है। आप जान लो, हमारी बॉडी में ग्लूकोज 80 से 120 तक नॉर्मल रहता है। जहाँ ग्लूकोज बढ़ता है बॉडी इसको कंट्रोल करती है, 140 ऊपर कभी जान नहीं देती है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है। पहले ज़माने क्या थे, हम लोग घंटों, किसान लोग घंटों एक्सरसाइज करते थे, मजदूर के, हम आजकल नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम लोग बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो हम ग्लूकोज बर्न नहीं कर रहे, इसलिए हमारे लिए ग्लूकोज टॉक्सिक हो गया है। तो पहला काम क्या, अब खाने में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बहुत कम करना है। आपको किसी भी हालत में मैक्सिमम अलाउड लिमिट कार्बोहाइड्रेट की 40 से 45%, 50% होती है। जितना कार्बोहाइड्रेट कम खाओगे उतने फायदे में रहोगे। जैसे आप देखो, जो पढ़े लिखे लोग बहुत कम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो हम बताएंगे कितना खाना है। दूसरा, आपको बार बार नहीं खाना है। जैन मुनि दिन में केवल एक बार खाते हैं जीवन भर। वो दुबले पतले रहते हैं, कभी मोटे नहीं होते, उनको डायबिटीज बीपी चांस बहुत कम होते हैं। हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज दिन में 2 बार खाते थे। सुबह 9 बजे भरपेट खाते थे, रात को शाम 6 बजे भरपेट खाते थे। गलत नहीं बोला भाई सब? अब हम लोग 6 बार खाते हैं। सुबह उठे चाय पीते, चाय से बिस्किट खा लेते हैं, फिर 9, साढ़े 9, 10 नाश्ता करते हैं, फिर 12 फिर चाय बिस्किट खा लेते हैं, फिर लंच करते हैं 5 फिर खा लेते हैं, फिर डिनर करते हैं बेटा फिर खाते हैं। हम लोग खाते रहते हैं और ग्लूकोज हम जला नहीं पाते हैं। और खाते क्या है? चाय में कार्बोहाइड्रेट, बिस्किट में कार्बोहाइड्रेट, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, दाल, यूँ दाल के अंदर 50% कार्बोहाइड्रेट होता है सारे दालों में। तो पहला हो गया कि कार्ब कम करना है। दूसरा, आपको ओनली दिन में 1 बार खाना है या 2 बार खाना है, कभी 3 बार भी खा सकते हो। स्पेशली अगर दुबले पतले हो, नॉर्मल वेट तो 3 बार, लेकिन मोटे लोगों को बेटर 2 बार खाओ। कभी 1 बार खाया, कभी कभी ऐसा भी किया कि 24 घंटे कुछ नहीं खाया। हमारे व्रत होते हैं महीने में 3-4 बार, 24 दिन कुछ नहीं खाते लोग। बिहार में छठ व्रत होता है, कुछ नहीं खाते 3-3 दिन तक। अन्ना हजारे 18 दिन कुछ नहीं खाते, मरे कभी? कोई नहीं मरा। तो पहला हो गया कार्ब कम किया। दूसरा, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, मतलब कि दिन में 2 बार खाया, कभी 1 बार खाया, 3 बार खाया। तीसरा, मैं 2 तरह मेडिसिन आती है हमारे पास, जो कि एक दवा आती है जो भूख कम, शुगर की दवा होती है जो भूख भी कम करती है, वेट कम करती है। दूसरी दवा है कि शुगर कम करती है, वेट भी कम करती है। उस तरह दवा आती है हमारे पास SGLT2 इनहिबिटर, जो शुगर कंट्रोल से वेट कम करती है। मेटफॉर्मिन शुगर कंट्रोल वेट कम करती है। GLP-1 रिसेप्टर, बड़ी मस्त दवाई है, वो खाते भूख कम कर देती है, शुगर लो नहीं करती है। इतना भूख कम कर देती है कि दिन में 1 बार भी खाओगे तो 24 घंटे भूख नहीं लगती है, नो साइड इफेक्ट। और तीनों दवा SGLT2 इनहिबिटर, मेटफॉर्मिन एंड GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो टैबलेट इंजेक्शन दोनों पर आती है, ये शुगर लो नहीं करते हैं, खाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब भी हम इंटरमीडिएट फास्टिंग या डायबिटीज रिवर्स कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि शुगर थोड़ा बढ़ा कर रखें। खाली पेट हम 110 से 140 रखते हैं, खाने बाद 190 से 220 के आसपास रखते हैं, जिससे शुगर लो ना हो। जो दवाएं शुगर लो नहीं करती हैं वो प्रेफर करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि मेटफॉर्मिन, SGLT2 इनहिबिटर, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट,
ग्लिप्टिन्स, देन इसके बाद हमारा क्या नाम की वॉग्लीबोज एंड पाइग्लोडोन, और एक आजकल नई 7वीं ग्रुप आई है इमिग्लिमिन। ये 7 ग्रुप ड्रग जो शुगर लो नहीं करती हैं। इन गोली के साथ आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, चाहे गोली खाते रहो, 10 दिन खाना ना भी खाओ तो भी 90 से कम नहीं आएगा। तो अब एक एक डिटेल बात करते हैं कि डाइट में करना क्या है। तो डाइट में सबसे पहले तो जितने भी अनाज है, रोटी, चावल, मतलब गेहूँ, चावल, इवन आपको मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स, सब बहुत कम खाना है, क्योंकि चावल में कार्बोहाइड्रेट है करीब 70-72%, गेहूँ में 70%, ज्वार, बाजरा, रागी इनसे भी 60-62% होता है, ओट में भी 60-62% होता है। तो सब कार्ब है। डेफिनेटली ज्वार, बाजरा, रागी, ओट, रोटी, चावल से अच्छे हैं, पर कार्बोहाइड्रेट वेट कम के लिए अच्छे नहीं है। वेट कम के लिए कार्ब बहुत कम करना पड़ेगा हमें। तो वेट कम के लिए कार्बोहाइड्रेट मुश्किल से पर डे मैक्सिमम 50 ग्राम, 60 ग्राम का, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो फिर आपको रोटी किसी खानी है, आप रोटी खाओ सोयाबीन के आटे की रोटी, सोयाबीन पिसवा के मार्केट में उसकी रोटी खाओ, उसमें थोड़ा सा घी डाल के वो कर लो, उसकी रोटी बना खाओ। या सोयाबीन में थोड़ा सा आलमंड का आटा आता है, बादाम का आटा आता है, या कोकोनट, नारियल का आटा, उसका मिला के उसे कर लो। इन सब कार्बोहाइड्रेट बहुत कम, मुश्किल से 100 ग्राम 9 ग्राम कार्ब होता है। तो एक रोटी मुश्किल से आप कार्ब मिलेगा 2 ग्राम। इस सब मार्केट में कीटो आटा की रोटी आती है, कीटो आटे में आता है, उसकी भी लेते हो, लेकिन महंगा क्यों खर्च, सस्ता लो। इसमें आप सोयाबीन आटा लिया, उसमें थोड़ा अगर पैसे तो बादाम आटा में थोड़ा मिला लिया, थोड़ा कोकोनट आटा मिला लिया, थोड़ा चाहो तो इसबगोल मिला लिया, थोड़ा उसके अंदर आप चाहो तो ये अलसी के बीज, फ्लैक्सीड मिला लिया आपने पीस के। इन सब में लो कार्ब हो गया। उसे खूब घी चिपड़, खूब पराठा बनाओ, बढ़िया। यूट्यूब देखो कैसे बनाते हैं, सब बता रखा है। और चाहे तो वेट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है आपका, थोड़ा बढ़ा हो, तो आप इवन मल्टीग्रेन आटा की एक रोटी सुबह शाम खा सकते हो। बट लेकिन अगर सोयाबीन का आटा रोटी खा रहे हो तो 4 भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कार्ब होता नहीं है। इससे पेट भरेगा, वेट आपका नहीं बढ़ेगा। अगर लेकिन मल्टीग्रेन आटा रोटी खाना चाहते हो तो केवल एक सुबह शाम खाओगे, बाकी पेट कैसे भरोगे। जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता वो खाना खाना है। कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं होता है, सारे तेल, घी, मक्खन आराम से 4-6 चम्मच डेली खाओ। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 3-4 चम्मच डेली खाओ, चाहे उसे पराठा बना के या ऑमलेट बनाने में किसी में यूज़ करो, सलाद डाल के खाओ। सरसों तेल 3-4 चम्मच, या मूंगफली तेल, या क्या नाम की तिल का तेल, ये भी यूज़ करते हो, ये हेल्दी ऑयल होते हैं। लेकिन रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना। कोई भी सनफ्लावर, सोयाबीन, सैफ्लावर, रिफाइंड ऑयल को यूज़ नहीं करना आपको, वो ख़राब होते हैं। फिर जितने हमारे ड्राई फ्रूट हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली, जितना खाओ, कोई लिमिट नहीं, आराम से खाओ, कोई दिक्कत, उससे पेट भरो। इससे ना शुगर बढ़ेगा ना वेट बढ़ेगा आपको, तो कार्ब होते नहीं है। फिर हमारे प्रोटीन्स में पनीर, चीज़, छेना, इसमें भी कार्ब बहुत, 100 ग्राम में मुश्किल 1-1.5 ग्राम कार्ब होते हैं, जितनी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अंडे जितनी मर्जी खाओ, इसमें कार्ब नहीं होता, शुगर नहीं बढ़ेगा ना वेट बढ़ेगा, इससे पेट भरेगा आपको। अंडे का ऑमलेट खा सकते हो, ऑमलेट का फ्राइड, ऑमलेट बॉयल, जो मर्जी येलो भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जितने नॉनवेज होते हैं, चिकन, मीट, फिश, सी फिश, कोई खाओ, मटन, इवन बीफ, बड़े का मीट, बकरे के मीट, पोर्क, सब कुछ खा सकते हो। इन सब से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है। चलिए अंडे के येलो खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गुड एचडीएल ज़्यादा बढ़ेगा, तो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सेम घी, मक्खन से बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन गुड और ज़्यादा बढ़ता है, हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कार्ब कम करना है और प्रोटीन फैट बढ़ाना है। सिमिलरली न्यूट्रिला, सोयाबीन के बढ़िया आती हैं, सोयाबीन का स्प्राउट ले लो, इसके बाद सोयाबीन का मिल्क आता है वो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। कोकोनट सूखा लो, कोकोनट गीला लो, ड्राई कोकोनट, इसमें कार्ब होते नहीं है, बहुत कम। इससे ना शुगर बढ़ेगा ना वेट बढ़ेगा, पेट भरा भर रहेगा। फिर जितनी हरी सब्जियाँ, हरे सलाद, जितनी मर्जी खाओ, कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आप जितने हमारे मसाले होते हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, नींबू टी, हर्बल टी, जलजीरा पाउडर, बीपी नो भी ले सकते हो, इसे पेट भर सकते हो। वेजिटेबल सूप। तो बेसिकली खाने की स्टाइल बदलना पड़ेगा। सिंपली गेहूँ चावल छोड़ो, अनाज छोड़ो, फ्रूट दिन में केवल एक फ्रूट खाना है। एक सेब खा लिया, एक या अमरूद खा लिया, संतरा खा लिया, उसको कार्ब नॉर्मली एक फ्रूट में करीब 15 ग्राम कार्ब होता है। दूध दिन भर में 1 गिलास दूध अलाउड है, उसमें 15 ग्राम कार्ब हो जाएगा। तो 15 ग्राम दूध यहाँ मिल गया,
फिर ड्राई फ्रूट से करीब 10-15 मतलब दिन में 2-3 मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाओ, उससे थोड़ा 10-15 ग्राम कार्ब मिल जाएगा आपको। सलाद से मिल जाए तो इस तरह करीब 80-90 ग्राम कार्ब हो जाएगा आपको। तो हमने ये लो कार्ब डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया, भूख कम की दवा ली दूँगा मैं आपको, जीएलपी रिसेप्टर अग्निस्ट मेटफॉर्मिन एसजीएलटी ली दूँगा मैं, भूख कम होगा, वेट भी घटेगा आपको, और प्लस थोड़ा 45 मिनट से 1 घंटे वॉक कर लें पॉसिबल हो तो, या जिम चले जाएं, चाहे घर पे डंबल उठा के एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा अच्छी नींद सोएं, और बेसिकली पूरा खेल ठानने का है। हफ्ते में 1-2 बार टोटल फास्ट करें। आपने कभी फास्ट किया भाई? सब फास्ट किया कभी आज तक? कभी कौन सा? बस फिर से भगवान जी फिर से पूजा शुरू कर दो, भला हो जाएगा। होता क्या है कि देखो, आप जो फास्ट करते हैं हम ठान लेते हैं मुझे नहीं खाना है, भूख लगती है, हम कहते हैं भूख भाग गया, भूख भाग जाती है। जब भी फास्ट को शुरू में 1-2 बार भूख, हम लोग क्या एक बार सुबह खाते, शाम को 2 बार खाते बस। शुरू में 3-4 भूख लगता है, भूख नहीं लगती, मुझे हैबिट पड़ गई है। फिर जैन मुनि दिन में 1 बार खाते, क्यों कैसे खाते हैं, आदत लग गई है, समझ गए? तो मैं आपको दवा लिख रहा हूँ, भूख खत्म हो जाएगी, वेट कम हेल्प करेगी और शुगर लो नहीं करेगी। देखना 3 महीने के अंदर तुम्हारा कम से कम 10-15 किलो वेट घटा, डायबिटीज खत्म। लेकिन मरीज बोलेगा कोई इलाज होता है, रोटी मत खाओ, चावल मत खाओ। चावल खाओ, कभी खाना तो थोड़ा चावल खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, बस कम कार्ब कम खाना, कोई पार्टी सब कुछ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें थोड़ा हट के इलाज करना है। मुझे डायबिटीज़ की अभी क्या लोग नॉर्मली क्या करते हैं, डायबिटीज 1 दवा खाते हैं, 2 खाते हैं, 3 खाते हैं, 4 खाते हैं, दवा भी बढ़ती जाती है, वेट बढ़ता जाता है, शुगर थोड़ी कंट्रोल का अनकंट्रोल रहती है, फिर बीपी हो जाता है, बाद में कुछ और हो जाता है, कुछ घुटना दर्द होने लगता है, कई ऐड हो जाती है। तो मैं बीमारी ऐड नहीं करी, मुझे बीमारी घटानी है, तो थोड़ा हट के इलाज करना पड़ेगा। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि कैसे डायबिटीज खत्म किया जाए। कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को, कोई सवाल पूछना है इसमें? ये रिकॉर्ड होगा पब्लिक के लिए भी, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? नहीं सर, कभी इससे मन करे कि कुछ खाने का, जैसे कोई सामने बैठ के खा रहा तो बंदे की जुबान हो जाती है। तो बहन सुन लो, सीधी सबसे दुनिया टॉक्सिक फूड चीनी, जान लो टॉक्सिक फूड क्या होता है। जितने भी हमारे प्रोसेस फूड है, जो जैसे मीठा पड़ा है वो टॉक्सिक है। जो पैक्ड फूड है, जो फैक्ट्री बन के है, ब्रेड, बन, बिस्किट, कोई भी तरह का नमकीन, फैन, पापे, रस, कॉर्नफ्लेक, रेडी टू ईट मील, सब पॉइजन है। इसके अंदर एडिटिव है, प्रिजर्वेटिव है, केमिकल्स हैं, बैड ऑयल है, ये कार्ब को बहुत उन्होंने मॉडिफाई कर रखा है, वो खाना है ही नहीं। जहाँ खाओगे फट से शुगर बढ़ेगा, बॉडी खराब हो जाएगी। आज के 50 साल पहले हमारे दादा दादी, नाना नानी न बिस्किट खाते, न नमकीन खाते थे, न वो लोग ये पैक्ड फूड खाते, न ब्रेड बटर खाते थे, ब्रेड और बन खाते थे, किसी को बीमारी नहीं थी। थोड़ा हट के इलाज करना है। हम सुन लो, पहले हम मॉल जाते थे ना, पहले बिना पेप्सी पिए, बिना पिज्ज़ा खाए या कुछ खाए आते लौटते नहीं थे। अब मॉल जाते, सामान खरीदते हैं, मुंह बंद करके घर आते, वापस आते हैं। कोई बहुत इच्छा होती है तो हम मियाँ बीवी बच्चे भी होते हैं, तो हम एक कोई पेप्सी लिया, 3 घुट हमने लिया, बाकी आधा बच्चों के, वो भी डांटते हुए, नहीं मिलेगा। हम वहाँ क्या खाएंगे, कभी खाएंगे तो हम कभी जाते मान लो वहाँ पैरेट ग्रिल जाते खाने, तो हम क्या खाएंगे, पहले चिकन टिक्का, फिर पनीर टिक्का, फिर इस झींगा खा लिए, फिर प्रॉन खा लिए, फिर पनीर टिक्का, इसके बाद हमने मशरूम टिक्का, कार्ब नहीं इसमें नहीं है, सब खा लिए, पेट भर गया एकदम। चिकन लेग सब खा, नॉनवेज हम तो खाते हैं, चिकन एकदम पूरा पेट भर गया। आखिर में जाके उनका एक कुल्फ़ी बहुत टेस्टी होता है, तो कुल्फ़ी खाते हैं, कभी 2 भी खा लेते हैं। तो एक कुल्फ़ी के 1.5 रुपये, हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम खा लेते हैं। बट आपके लिए मानो बहुत अच्छा, तो वहाँ पे खा लो, बट तुम वहाँ मानो चिकन बिरयानी, तो चिकन खाओ, बिरयानी मत खाओ, उसका राइस मत खाओ, तुम मिठाई मत खाओ। देखो सुन लो, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता है, और सुख चाहिए तो सही खाना। हमारे दादा परदादा जो जंगल रहा करते थे, जंगल में असल बात है, चावल और आटा, गेहूँ, ये हम इंसान के लिए नहीं, जानवर का खाना है। जब 10,000 साल पहले हम जब खेती करना नहीं आता था हमें, तो हम लोग जंगल रहा करते थे, जंगल में हम केवल मई जून में फल खाते थे, आम हो गया, जो भी हो गया, फिर नवंबर से फल खाते थे, बाकी
बाकी 8 महीने हम लोग लौकी मिला, कभी खीरा मिला, जो ऐसे खा लिया, पत्ता मिला वो खा लिए। हमें चावल गेहूँ पैदा करना नहीं आता था उस समय, न हमें दाल पैदा करना आता था। बाकी टाइम में कभी हिरन मार लिया, कभी बकरी मार लिया, इस तरह खाए। कभी एक दिन मिला, 3 दिन नहीं मिला, तो फास्टिंग चलता रहता था। हम लोग बार बार खा के बर्बाद हो रहे हैं। तो आई होप इसे नॉलेज मिले कि आप लो कार्ब डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड थोड़ा मेडिसिन हेल्प से डायबिटीज रिवर्स कर सकते हो। पूरा खेल भाई साहब समझने की बात है, अंडरस्टैंड की बात है। तो आई होप इसे वीडियो क्लोज करता हूँ। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।